हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रिसेंटली हम सभी लोगों ने देख लिया कि ओलंपिक यहाँ पे हुआ था। इस वक्त का ओलंपिक की अगर हम लोग बात करें तो वो ओलंपिक कहाँ पे था? यस, फ्रांस में हम लोग को देखने को मिला था, पेरिस में, पेरिस ओलंपिक करके। ओलंपिक तो खत्म यहाँ पे हो चुका है। अगर हम लोग रैंकिंग की बात करें तो पहले पे यूएस था, देन चाइना, देन जापान। आप देख सकते हो गोल्ड के हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। और अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो हमारी रैंकिंग थी आई गेस 71 या यस, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस वक्त गोल्ड नहीं ला पाए। ठीक है, सिल्वर की बात करें, एक सिल्वर जो नीरज चोपड़ा ने लाया था एंड बाकी 5 ब्रॉन्ज हम लोगों ने जीते थे। तो कुल मिला के 6 की टैली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड इसी के साथ 71वीं पोजीशन पे हम लोगों ने यहाँ पे ओलंपिक की क्लोजिंग यहाँ पे कर दी। ओलंपिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मतलब शेयर मार्केट के चैनल के ऊपर ओलंपिक की बात क्यों हो रही है? तो दोस्तों, इसके पीछे का अगेन रीज़न है आज के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्पीच। यस, 15 अगस्त को, जैसे कि आपको पता है, पहला वीडियो भी आप लोगों ने देखा ही होगा। प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच रहती है उसी से रिलेटेड हम लोगों ने कवर किया था। काफ़ी सारे सेक्टर्स को यहाँ पे उन्होंने कहा था कि इनके ऊपर हम फोकस रखेंगे एंड ऑल दैट। ठीक है, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर जी की स्पीच की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने एक और बड़ा अनाउंसमेंट भी आज के दिन ओलंपिक से रिलेटेड यहाँ पे किया है। यस, आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंसेस कि इंडिया का एम्बिशन है, मतलब इंडिया फोकस रख रही है कि 2036 के जो ओलंपिक यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, वो भारत में होकर के, ठीक है, वो फोकस रख रहे। अभी तक हुआ नहीं है, उसकी मेज़बानी अभी तक हमें मिली नहीं है, बट यस 2036 के ओलंपिक कौन कौन देश करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल बॉडी यहाँ पे रहती है ओलंपिक से जुड़ी हुई, तो वो बिड्स मंगवाते हैं भाई कौन करना चाहता है करके। एंड उस हिसाब से जो कमेटी रहती है वो फिर फाइनल डिसीजन लेती है कि 2036 के ओलंपिक कौन करवाना चाहेगा करके। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा है कि हम लोग पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि 2036 का जो ओलंपिक यहाँ पे रहेगा, ठीक है, उसका जो होस्ट यहाँ पे रहेगा वो इंडिया हो सके, इसके ऊपर हम लोग पूरी तरीके से फोकस करेंगे। और इसी से रिलेटेड प्रिपरेशन ऑलरेडी हम लोगों ने रेडी करके भी रखी हुई है। डेफिनेटली दोस्तों, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आप ये सोचोगे कि 2036 की बात क्यों हो रही है, क्योंकि अभी 2024 हो गए, तो उसके अगेन यहाँ पे 2028 में आप यहाँ पे देख सकते हो ओलंपिक यहाँ पे होंगे करके। तो तभी की बात क्यों नहीं, क्योंकि 2028 के ओलंपिक ऑलरेडी डिसाइड यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पे होने वाले हैं तो आप सभी लोगों को पता ही है, वो होने वाले अमेरिका में। ठीक है, लॉस एंजलिस की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे वो ओलंपिक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलो 2028 का ओलंपिक चला गया ना, 2032 का ओलंपिक ले लो। तो 2032 का ओलंपिक भी ऑलरेडी यहाँ पे रेडी हो चुका है दोस्तों, जो कि ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। उसकी तारीख भी ऑलरेडी डिसाइडेड यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, कब ओपन होगा कब क्लोज होगा करके फिलहाल तो। ठीक है, मतलब बताने का मकसद क्या है कि आप ये सोच रहे होंगे कि 2036 की बात यहाँ पे क्यों हो रही है। तो इसके बाद के जो नेक्स्ट 2 ओलंपिक है ऑलरेडी होस्ट कौन करेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड हो चुकी है। 2036 का ओलंपिक कौन होस्ट करेगा इससे रिलेटेड अभी तक फैसला यहाँ पे नहीं हुआ है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आज के स्पीच में बोला था कि यहाँ पे भारत पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि इसकी मेज़बानी हमारे पास यहाँ पे आ जाए करके। तो ऑब्वियसली ये तो फ्यूचर की बात है, मिलेगा नहीं मिलेगा, बट ये कोशिश तो यहाँ पे ज़रूर करने वाले। और ये पूरा इफ बट का खेल देखने को मिल रहा है। बट जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है शेयर मार्केट से रिलेटेड कि अगर आप शेयर बाजार में एज ए इन्वेस्टर वर्क करना चाहते हो तो हमारा हमेशा जो फोकस होना चाहिए वो ऑब्जर्वेशन स्किल के ऊपर रहना चाहिए। मान लो ऐसा अगर हो जाता है तो कौन से कंपनीज को, कौन से बिजनेसेस को फायदा मिलेगा, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, वो होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, बट जब आप इस प्रकार की बोरिंग चीज़ें सोचना स्टार्ट करोगे, बिलीव में आप मार्केट में काफ़ी आगे जाओगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है भाई कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको मार्केट में बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है और आप 1-2 दिन में ही कुछ चमत्कार यहाँ पे करोगे, बिल्कुल भी नहीं। रोज़ रोज़ आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कितनी बार कहा है, अगर आप लगता है आपको कि एक बार आप एक दिन जिम में जाओगे और 10-12 घंटा जिम करोगे और मेरे 6 एप्स आ जाएंगे, नहीं। आप रोज़ डेली 1 घंटा करो, बट निरंतर करो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा ही। ठीक है, तो वो कंसिस्टेंसी, वो स्टडी काफ़ी मैटर यहाँ पे करती है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं। आधे लोगों का दिमाग दर्द होना स्टार्ट हो जाता है लंबी वीडियो देखकर ही, तो फिर वो लंबी पारी क्या ही खेलेंगे। आपको भी पता है जब तक मार्केट चल रहा है हरे निशान में ऊपर, तब तक वो रहेंगे। जैसे बाजार नीचे, टाटा बाय बाय उनका हो जाएगा। ऑब्वियसली दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अभी बात करेंगे ऐसे कौन से शेयर्स है या फिर स्टॉक्स है कि अगर इंडिया को 2036 की मेज़बानी अगर मिल जाती है ओलंपिक की, तो उन कंपनीज को फ़ायदा हो सकता है। तो उनको आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा भाई। ठीक है, पहले तो मेज़बानी मिलनी चाहिए। ठीक है, मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो बात की बात है, बट जैसे मैंने कहा ना कि ये आपको स्टडी करना, आपको यहाँ पे आना चाहिए। इनफैक्ट आपने भी कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए कि सर ये भी कंपनी कर सकती है अच्छा, वो भी बिजनेस अच्छा कर सकता है। ठीक है, उस हिसाब से आप अगर ट्राई करोगे तो धीमे धीमे करके आपकी ग्रोथ मार्केट में काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो भाई, अगर
मिल जाती है मेज़बानी, हम लोगों को होस्ट अगर मिल जाता है करने का ये सौभाग्य, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बहुत बड़ा स्टेडियम चाहिए। ठीक है हमारे पास। बट अगर ओलंपिक अगर कंडक्ट करना है भाई, दुनिया भर के बेस्ट खिलाड़ी हमारे देश में आएंगे, तो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्टेडियम, एकदम 5 स्टार वाला स्टेडियम, 7 स्टार वाला स्टेडियम, जिसमें सारी सुविधाएं हो, उसको हम लोगों को यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है। एंड स्टेडियम के इतिहास की अगर हम लोग बात करें, हमारे देश में आपको पता है लार्सन एंड टुब्रो, ये वो कंपनी है, उसको भविष्य में फिर क्या हो सकता है, बड़ा ऑर्डर शायद से मिल सकता है करके। क्योंकि इसके पहले की भी अगर हम लोग बात करें, लेटेस्ट इंडिया में जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम थे, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई कंपनी को मिला था, वो एल को ही मिला था। या फिर आप कह सकते हो रिसेंटली जो हम लोगों को जो ये स्टेडियम भी देखने को मिला था वाराणसी की, अगर हम लोग बात करें तो वहाँ का भी जो स्टेडियम है उसका भी कॉन्ट्रैक्ट किसको, एल को ही मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। प्लस अगर रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, जो देश का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो उसका भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि किसने ये बिल्ड किया है करके, तो अगर हम लोग नीचे अगर चेक करने जाएंगे तो बिल्डर का नाम तो जरूर यहाँ पे मिलना चाहिए। यस, वो बिल्डर का नाम देख ली, कौन है, लार्सन एंड टुब्रो। मतलब क्या एल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं भाई वो तो ओलंपिक का स्टेडियम है, क्रिकेट के स्टेडियम को क्या कंपेयर कर रहे हो, डेफिनेटली। बट स्टेडियम अगर बिल्ड करना है भाई, तो एल के पास काफ़ी टेक्नोलॉजी है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड वाइड ये काम करते हैं, तो प्रोबेबली इन्हीं को ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं करके। ठीक है। और ऐसे और भी बहुत सारे स्टेडियम्स उन्होंने क्रिएट करके रखे हुए, बिल्ड करके रखे हुए, तो एल उस हिसाब से आप फोकस में रख सकते हो भाई। ठीक है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं कि कल जाके कोई रॉकेट विकेट बनेगा, वे बिगनर होते वो ऐसा सोच कर चलते, तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। हाँ, कंपनी की बात करें, काफ़ी बड़ी कंपनी है, अभी तो 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप बन चुका है, तो हेवी रहती है कंपनी, ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो JSW ग्रुप, यस, इसको भी आप जरूर अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। अभी इस वक्त का जो इंडिया का ओलंपिक हुआ था, काफ़ी सारे स्पॉन्सर थे, बट मेजर स्पॉन्सर हम लोग को JSW ग्रुप देखने को मिला था। अगर आप हमारे जो प्लेयर्स थे ओलंपिक में, जितने भी पार्टिसिपेट करने वाले, उनके जो भी टी शर्ट बोल सकते हो, जर्सीज बोल सकते हो, उनके ऊपर अगर आप लोगो देखोगे, ठीक है, तो आप लोगों को JSW ग्रुप का लोगो जरूर देखने को यहाँ पे मिला होगा। तो JSW ग्रुप भी काफ़ी बड़ा ग्रुप है, आप सभी लोगों को पता ही है, बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है, इंफ्रा में काम करता है, बहुत सारी चीज़ों में काम करता है, तो इस चीज़ के चलते JSW इंफ्रा को भी आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, काफ़ी सारा सीमेंट स्टील का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो सीमेंट से रिलेटेड अल्ट्राटेक सीमेंट तो है ही, नंबर 1 कंपनी है फिलहाल, तो मार्केट कैप के हिसाब से आप जरूर इसको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। ये भी कंपनी काफ़ी बड़ी है, 3-3.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही, ये देखिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो एयरपोर्ट यहाँ पे बिल्ड करना पड़ेगा, एयरपोर्ट और भी ज़्यादा यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट्स यहाँ पे लाने पड़ेंगे। ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, तो अदानी एंटरप्राइज में ही अदानी एयरपोर्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो आप चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें, तो GMR एयरपोर्ट, इस कंपनी को भी चाहो तो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। ये सारा इफ्वर्ट का खेल है, मैं जस्ट आपको एक कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे अरे सीमेंट बोला, स्टील भी बोला, स्टील का नाम ही नहीं लिया, तो स्टील से रिलेटेड देश के 2 कंपनियां हैं फिलहाल, तो JSW स्टील एंड टाटा स्टील, इनको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। काफ़ी हेवी सिक्लिकल स्टॉक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बड़े बड़े गेस्ट आएंगे, पूरे दुनिया भर से लोग आएंगे, इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे आएंगी, तो 5 स्टार होटल के जो डिमांड रहेंगे, रिक्वायरमेंट रहेंगे, इनके जो दाम रहेंगे, आसमान छूते हुए हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। इसके पहले का इससे रिलेटेड कौन सा एक्सपीरियंस हम लोगों ने अभी अभी रिसेंटली लिया था, यस, जो 2023 ना, आई गेस, जो वर्ल्ड कप हुआ था, 50 का ओवर का वर्ल्ड कप, यस, तभी आप लोगों ने देखे होंगे होटल के दाम 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, एंड लोग खरीद भी रहे थे। तो वापस यहाँ पे जब इंटरनेशनल लेवल से अगर लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, फॉरेनर्स आ जाते हैं, तो होटल इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर लेती है। तो इसी में IHCL, ये कंपनी आप सभी लोग पता है, जो कि ताज के अंदर ही आ जाती है, इंडियन होटल टाटा ग्रुप की कंपनी है, ये अच्छा कर सकती है। ठीक है। हो सकता है कि ये अपने नंबर ऑफ होटल्स भी यहाँ पे बढ़ा दे, बट वो देखना पड़ेगा कि इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट कब होता है करके। बाकी होटल जितनी भी कंपनी है ओके देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करें भाई, इतना बड़ा काम होगा तो रिलायंस ग्रुप थोड़ी ना पीछे रहेगा, डेफिनेटली रिलायंस ग्रुप भी यहाँ पे आगे आते हुए देखने को मिलेगा, तो रिलायंस इंडस्ट्री को फोकस में रख सकते हो। इस वक्त का ओलंपिक भी आपने शायद से देखा होगा जियो सिनेमा के ऊपर ही, तो रिलायंस इंडस्ट्री जरूर इस चीज़ का अच्छा फायदा उठा सकता है। उसी के साथ साथ एयरटेल के ऊपर भी आप फोकस यहाँ पे बना के चल सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अगेन सेम, फॉरेनर्स अगर यहाँ पे आएंगे एंड अगर उनको यहाँ पे वेल नोन ब्रांड का खाना अगर खाना ही है, जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड अवेलेबल रहता है, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे QSR की जो कंपनियाँ होती है, पिज़्ज़ा बर्गर की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज पिज़्ज़ा है, ठीक है, KFC की बात कर ले, बर्गर किंग की बात कर ले, ऐसे जो पॉपुलर इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं, उन्हीं में हम लोग को वो
शायद से फूड प्रेफर करते हुए देखने को मिल जाए। तो इस चीज़ के चलते जुबिलेंट फूड वर्क, देवयानी इंटरनेशनल, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, सफेरे फूड्स की अगर हम लोग बात करें तो ज़रूर इन स्टॉक्स को आप चाहो तो फिर बाद में स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें वेंकीज इंडिया, इस कंपनी को भी आप खास यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अभी ये कौन सी कंपनी है वेंकीज इंडिया, आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये चिकन मीट प्रोसेसिंग में यहाँ पे पॉलिट्री से रिलेटेड ये कंपनी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड पॉलिट्री की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अंडे से रिलेटेड भी इन कंपनीज का बिजनेस यहाँ पे जोरों शोरों से रहता है। और इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा हम लोग को एक एक्सपीरियंस भी मिला था। कब मिला था? जब कतार में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था ना, तभी कतार में जब फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, काफ़ी सारे लोग, इतनी भीड़ हुई थी कि अंडों की जो डिमांड थी ना, डिमांड एंड सप्लाई पूरी तरीके से बिगड़ गया। मतलब डिमांड देखा गया तो रॉकेट था और सप्लाई काफ़ी कम था। एंड इसी चीज़ को यहाँ पे फुलफिल करने के लिए, गैप को यहाँ पे जो बहुत बड़ा वाइड हो चुका था उसको भरने के लिए इंडिया को अप्रोच किया गया। एंड इंडिया की ओर से अगर हम लोग बात करें, वेंकीज इंडिया इस कंपनी ने फटाफट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया और कुछ ही समय में आप देख सकते हैं स्टॉक 16% तक भागा था। मतलब आप देख सकते हैं जैसे आपके बिजनेस का अगर डिमांड आ जाता है तो स्टॉक प्राइस भागना स्टार्ट हो जाती है। ये इससे हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो डेफिनेटली वेंकीज इंडिया जैसे कंपनी भी अच्छा भविष्य में शायद से कर सकती है। सो जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये पूरा इवपट का खेल था। मेरा बस काम आप लोगों को सिखाना रहता है शेयर मार्केट भाई। यही चीज़ें आपसे कोई 50-60 हज़ार रुपया लिखता है, ठीक है, और 10 दिन में सिखाने की बात करता है, ठीक है। 10 दिन में क्या सीखते भगवान ही जाने, ठीक है। बट यही काम मैं रोज़ आप लोगों को आकर यहाँ पे सिखाने की कोशिश यहाँ पे करते रहता हूँ। सो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख देना कि और कौन से बिजनेसेस है जिनको अगर ओलंपिक अगर हमारे देश में हो जाता है 2036 में, तो उन कंपनीज को, उन बिजनेसेस को अच्छा फायदा हो सकता है। देखिए हर किसी बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ही होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ वो कोशिश करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बट फिर भी अगर बड़े लेवल पे अगर किसी को फायदा होगा तो जरूर आप चाहो तो अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे छोड़ सकते हो, तो बाकी लोगों को भी पता यहाँ पे चल जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।